रॉय जिस रास्ते पर चलने वाला था, डिटेक्टिव विक्रम भी उसी को अपनी मंजिल बनाने की सोच रहा था और उसके इस काम में उसका साथ दे रही थी उसकी न्यू असिस्टेंट रूपाली। आप इस कैमरे में मौजूद फिल्म और फोटोज को कई बार देख चुके हो विक्रम। आखिर क्या है इनमें और आप इन्हें ढूंढ क्या रहे हो? ये वो कैमरा है जो मुझे उस फ्लैट से मिला था जिसमें उस आदमी की लाश मिली थी, जिसे जुर्म की दुनिया में जिम्मी के नाम से जाना जाता है। एक दूसरे हत्यारे रॉय ने जिम्मी की हत्या कर दी और वो अयान को किडनैप करके अपने साथ ले गया और मुझे उसकी इन्वेस्टिगेशन का केस मीरा और राजेश नाम के उन क्लाइंट्स ने दिया था जिनका दावा है कि जिम्मी की हत्या के बाद अयान नाम का जो लड़का उस फ्लैट से गायब हुआ है वो उनका बेटा है। एक साधारण दंपति का बेटा एक क्रिमिनल या क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व आदमी के पास से किडनैप हो गया, इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि अयान मीरा और राजेश का नहीं बल्कि जिम्मी का बेटा है। क्या? दरअसल बात एकदम उल्टी है रूपाली। जिम्मी जो जराइम पेशा आदमी था और जुर्म की दुनिया में कोई बहुत बड़ा कांड करके बहुत बड़ा माल पीटने वाला था, लेकिन दुर्भाग्य से एक एक्सीडेंट में उसकी बीवी की मौत हो गई और 6 वर्ष के अयान की जिम्मेदारी जिम्मी के कंधे पर आ गई। अब क्योंकि जिम्मी एक बड़े काम की फिराक में था, इसलिए उसने अयान के पेरेंट्स को अडॉप्ट कर लिया और उन्हें हर महीने अच्छी खासी रकम देकर अयान की देखभाल के लिए रख लिया। वो पेरेंट्स मीरा और राजेश थे? एग्जैक्टली लेकिन जिम्मी की आपराधिक जिंदगी से अयान पर कोई आंच ना आए, इसलिए जिम्मी ने ये पॉपुलर कर रखा था कि मीरा और राजेश अयान के रियल पेरेंट्स हैं और वो सिर्फ उसका वो प्यारा अंकल है जो अयान को गाहे बगाहे अपने साथ अपने फ्लैट पर ले जाता था। आप ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरे पास कई सबूत हैं। पहला तो ये कि कोई भी पेरेंट अयान जैसे अपने मासूम बच्चे को जिम्मी जैसे क्रिमिनल आदमी के पास नहीं छोड़ सकता। दूसरा, राजेश और मीरा से मिलने के बाद मैंने अयान के स्कूल का रजिस्टर चेक किया था, उसमें उसके फादर का नाम जिम्मी लिखा हुआ था। तीसरा, मीरा और राजेश का बैंक अकाउंट चेक करने के बाद मुझे यह पता चला कि जिम्मी एक निश्चित रकम हर महीने उनके अकाउंट में ट्रांसफर करता था। और चौथा और सबसे अहम, जिसका मासूम बच्चा कोई हत्यारा किडनैप करके ले जाए, वो पेरेंट उसकी खोज में पुलिस के पास जाने के बजाय मुझ जैसे प्राइवेट डिटेक्टिव के पास आता है और सफेद झूठ बोलता है कि किडनैप हुआ अयान उनका ही बेटा है। इस झूठ के पीछे क्या वजह हो सकती है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा बड़ा राज छुपा हुआ है जिसमें उस अयान का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन वो राज क्या है ये भी एक राज है। वो राज क्या है और क्या वो राज सामने आएगा? राज कितना भी गहरा क्यों ना हो, कितने भी पर्दे में छिपा हो, उसे बाहर तो आना ही होता है। तो ये राज भी बाहर आएगा। कैसे? ट्रेनिंग के पहले ही दिन सब जान लेना चाहती हो? पेशेंस रखो, एक रास्ता है जो जल्द ही तुम्हारे सामने आ जाएगा। अपने फार्म हाउस पर मौजूद मीरा और राजेश टीवी पर आते समाचार देख रहे थे। अब एक सनसनी खबर राजनगर से, जहां जिम्मी नाम के एक आपराधिक आदमी की रॉय नाम के इंटरनेशनल किलर ने हत्या कर दी है और वो उसके फ्लैट पर मौजूद अयान नाम के 6 साल के बच्चे को किडनैप करके ले गया है। सूत्रों से पता चला है कि अयान मीरा और राजेश नामक दंपत्ति का बेटा था जो घटना की रात जिम्मी के फ्लैट पर मौजूद था। इस घटना की पूरी जानकारी के लिए हम आपको घटना स्थल पर मौजूद अपने रिपोर्टर रमाकांत के पास ले चलते हैं। अरे बंद करो ये टीवी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? तुमने उस डिटेक्टिव को, क्या नाम है उसका, वो विक्रम को अयान को खोजने का जो काम सौंपा है, क्या तुम्हें उम्मीद है कि वो कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। तुम डिटेक्टिव विक्रम को नहीं जानती, वो अपने बेमिसाल दिमाग से भूसे में से सुई ढूंढने का काम भी कर सकता है। अयान को ढूंढना उसके लिए मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन विक्रम उसे ढूंढ ही लेगा। ढूंढ ले तो ही अच्छा है, नहीं तो उस कमबख्त अयान की वजह से हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। इसमें नुकसान की क्या बात है, मुझे भी समझाओ। मेरे साथ खेलते खेलते ना अयान ने कई बार मुझे ऐसी बातें बताई हैं जो उसे जिम्मी ने बताई थी। जिम्मी उससे कहता था कि वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे उसके हाथ में दौलत का एक बड़ा भंडार लगने वाला है, और वो खेल खेल में और भी बहुत कुछ बताता था। लेकिन अयान की इन बातों से हम मोटा पैसा कैसे कमा सकते हैं? अभी तक ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अरे मेरे भोले बलम, जरा सोचो, जिम्मी का कनेक्शन जुर्म की दुनिया से था और वो कहता था कि वो कोई लंबा हाथ मारने वाला है, उससे मोटी दौलत हासिल होने वाली है। ऐसा कैसे होने वाला है, ये बात उसने किसी ना किसी रूप में अयान को बताई हुई थी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसा ना होता तो रॉय जैसे किलर को अयान को किडनैप करके अपने साथ ले जाने की क्या जरूरत थी? असली बात तुम्हारे दिमाग में अब आई है। अपुन अंदर आ सकता है क्या? मीरा और राजेश को अचानक उस आवाज ने चौंकाया जो अभी अभी वहां पहुंचे उस शख्स के मुंह से निकली थी, जिसने हिप्पी जैसा लिबास पहन रखा था, जिसके लंबे लंबे और घने बाल उसके कंधे पर झूल रहे थे। उसने अपनी आंखों पर एक बड़ा काला चश्मा लगाया हुआ था और अपने हाथों में एक ऑटोमेटिक मिनी गन भी थाम रखी थी। वैसे ही गन उस मॉडर्न ड्रेस्ड लड़की के हाथ में भी थी जो उस हिप्पी के साथ में खड़ी थी। कौन हो तुम? अपुन कौन है ये सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका आंसर अपनी गन भी दे सकती है। हाँ, अगर तुम ये पूछता है कि अपुन इधर काहे को आया है, तो ये जवाब अपुन बराबर दे सकता है। किस लिए आए हो? अपुन इधर एक डील करने को आया है। अपुन को अयान के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मांगता है। इन्फॉर्मेशन सही मिला तो एक खोखा तुम्हारे हाथ में, हाँ, और इन्फॉर्मेशन गलत मिला तो अपुन के हाथ में थमी गन की गोली तुम्हारे भेजे में। हाँ, क्या बोलता है? अपनी अपनी जगह बुत की तरह बैठे हुए थे और उनके सामने खड़ा हिप्पी